स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी उज्जैन जंक्शन पे और आज जाने वाली हूं महाकाल के दर्शन के लिए। अगर आप में से भी कोई उज्जैन आ रहा है महाकाल के दर्शन के लिए या आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको उज्जैन कैसे पहुंचना चाहिए और उज्जैन में रुकने के लिए आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और आप मंदिर के अलावा कहां कहां घूम सकती हैं। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और संपूर्ण बजट की जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेन की। उज्जैन में ही वेल कनेक्टेड उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है और आसपास के राज्यों और शहरों से आपको यहाँ पर डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। रेलवे स्टेशन के पास में ही देवास बस स्टैंड बना हुआ है और अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। उज्जैन इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इंदौर तक आने के बाद बस से, प्राइवेट टैक्सी से या ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और अगर आप इंदौर से उज्जैन ट्रेन से आ रहे हैं तो मैक्सिमम 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे ही आपको पेड वॉशरूम और बाथरूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्लॉक रूम भी मिल जाता है जिसका चार्ज 24 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये होता है। हमने भी यहाँ पे क्लॉक रूम में अपने लगेज को सबमिट किया और यहाँ के वॉशरूम और बाथरूम को यूज़ करके हम लोग हो गए रेडी और निकल गए मंदिर की तरफ। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ब्रेकफास्ट की बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे एमपी का फेमस पोहा ट्राई किया जो कि बहुत ही टेस्टी और रीज़नेबल प्राइस में था। इसके बाद हमने नाश्ता करने के बाद यहीं से रिक्शा ली। रिक्शा वाले भैया ने हमें 20 रुपीज़ मंदिर तक के बोले। माँ शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। यह शहर महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी और साथ ही इस शहर को अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक 12 साल में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है जिसमें यहाँ पे करोड़ों लोग हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। रिक्शा से उतरते ही मैंने लगवाया महाकाल के नाम का तिलक जो कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ और बच्चे लगाते रहते हैं और आप अपनी श्रद्धा से इन्हें कुछ भी दे सकते हैं। यहीं से आपको होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और प्रसाद की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी और ये रोड हमेशा चलती रहती है क्योंकि जब महाकाल की सुबह भस्म आरती होती है तो श्रद्धालु रात से ही मंदिर में जाके वेट करने लग जाते हैं। तो रात से ही ये रोड चलती रहती है और सुबह को तो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है।
हमने भी यहीं से प्रसाद लिया जो कि 100 रुपये में था, और उसके साथ साथ आपको यहाँ फूल मालाएँ भी मिल जाती हैं। मंदिर परिसर के अंदर जाते ही आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखाई दे जाती हैं जो कि गर्भगृह से कनेक्टेड हैं, और आप यहाँ पे लाइव दर्शन कर सकते हैं महाकाल के। अगर आप नॉर्मल लाइन में दर्शन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें 2 से 3 घंटे में आपको आराम से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट में दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप VIP पास यहाँ से ले सकते हैं। VIP पास लेने के बाद आप 10-15 मिनट वेट करने के बाद आपका नंबर ईज़िली आ जाते हैं, और इसी लाइन से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए भी व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध होती है। उनको भी इसी लाइन से, शीघ्र दर्शन वाली लाइन से ही दर्शन कराए जाते हैं, और उनके साथ उनके एक फैमिली मेम्बर को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दी जाती है ताकि वो लाइन में लगे बिना आराम से दर्शन कर सकें। महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश करने के 4 गेट हैं। गेट नंबर 1, 2, 3, 4। नॉर्मल दिनों में 1-2 घंटों में दर्शन महाकाल के आपको आराम से हो सकते हैं, लेकिन जब विशेष उत्सव यहाँ पे होते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, और सावन के महीनों में तो यहाँ पर दर्शन बहुत ही मुश्किल से होते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज महाकाल की विशेष सवारी निकलती है, जब महाकालेश्वर नगर भ्रमण करके नगरवासियों को दर्शन देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन होता है, यानी हरि और शिव का मिलन। आपको यहाँ पे प्रसाद की भी वेंडिंग ATM मशीन मिल जाती है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे और यहाँ से आप देख के प्रसाद को ले सकते हैं। इसके अलावा अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं जिससे आप प्रसाद को ले सकते हैं। फाल्गुन कृष्ण पंचमी और षष्ठी से महाशिवरात्रि तक भगवान का विशेष श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है, और ये गाड़ियाँ भी बुजुर्गों के लिए और विकलांगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिर के अंदर चलती हैं। जब वो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से इन गाड़ियों से वो वापस बाहर आ सकते हैं। मैं भी इस मंदिर में फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि अंदर भैरव बाबा के दर्शन किए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिख के जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों मंदिर के अंदर जाने से पहले शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव ने राक्षस दूषण का वध करके उज्जैन के लोगों को बचाया था, और तब से ही भोलेनाथ यहाँ महाकाल के रूप में विराजमान हो गए थे। अब बात करते हैं मंदिर के पुनर्निर्माण की। तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण जो हुआ था वो 11वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उसके 140 साल बाद मुस्लिम आक्रमणकारी इल्तुतमिश ने इसे दोबारा से क्षतिग्रस्त कर दिया था, और जो अभी वर्तमान का मंदिर है उसे मराठा कालीन माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार तत्कालीन सिंधिया राज के दीवान बाबा रामचंद्र शास्त्री ने करवाया था। मान्यता ये भी है कि उज्जैन के एक ही राजा हैं और वो हैं महाकालेश्वर। यही वजह है कि पुराने समय से ही कोई भी राजा अगर उज्जैन में आते थे तो वो यहाँ रात में नहीं रुकते थे, और ना ही राजा की तरह महाकालेश्वर के दर्शन करते थे, क्योंकि उज्जैन के सिर्फ और सिर्फ एक ही राजा हैं। और ये मंदिर दक्षिण मुखी है जो इसे और सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है, और मंदिर तंत्र साधना के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो पूरे दिन ही महाकाल का मंदिर खुला रहता है भक्तों के लिए, लेकिन दोपहर का और शाम का समय सबसे बेस्ट है यहाँ दर्शन करने के लिए,
क्योंकि सुबह के टाइम पे लंबी कतारों में लग के आपको दर्शन करना होता है और सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट होती है, जिसमें आप अपना मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि अभी तक हमने भी अपना मोबाइल सबमिट नहीं किया है। बात करें मंदिर में आरती की, तो दिन में 6 बार आरती होती है, जिसमें सबसे प्रमुख आरती भस्म आरती होती है, जिसमें शामिल होने के लिए आपको पहले से स्लॉट बुक करना होता है। महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से आप 2 महीने पहले अपनी बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो मंदिर में प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है, वहां जाकर आप 1 दिन पहले बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही आए, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और शायद आपको बुकिंग ना भी मिले। आरती सुबह 4 बजे होती है, इसके लिए रात में 1 बजे से ही भक्तों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। इस आरती में भगवान शिव का राख से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद 7:30 बजे बाल भोग आरती होती है। इस आरती में भगवान को दही चावल का भोग लगाया जाता है। उसके बाद 10:30 बजे भोग आरती होती है, जिसमें भगवान को दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। शाम 5:30 बजे संध्या आरती होती है और शाम को 7:30 बजे महाकाल आरती होती है, और जो अंतिम आरती होती है दिन की, वो 10:30 बजे होती है शयन आरती। मंदिर के पट बंद होने से पहले होती है ये आरती। और शयन आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई स्लॉट बुक कराना नहीं होता है। आप आरती होने से 1 घंटा पहले मंदिर परिसर के अंदर जा सकते हैं और वहां वेट कर सकते हैं। आरती स्टार्ट होने से 15-20 मिनट पहले ही दरवाजे बंद किए जाते हैं, ताकि जो अंदर लोग हैं केवल उनको ही आरती देखने के लिए मिलती है। बाहर से तब एंट्री बंद हो जाती है। अब बस हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर के। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों के कैसे दर्शन हुए, कितनी देर में दर्शन हुए और कितनी भीड़ थी। उसके बाद जैसे ही अगर भस्म आरती में मोबाइल ले जाने का समय मिला तो हम आपको जरूर अंदर ही दर्शन कराएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सभी के मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। अगर किसी के पास मोबाइल होता है तो यहाँ उनको मोबाइल लॉकर में रखना होता है, और फिर यहीं से आप अपने मोबाइल को वापस ले भी सकते हैं स्लिप दिखा के। लेकिन मैंने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे मोबाइल अंदर ले जाने की परमिशन दे दी, जिसकी वजह से मैं आज आपको ये वीडियो दिखा पा रही हूँ। मैंने अंदर का रिकॉर्ड किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं अकेली ही मोबाइल अंदर लेके गई थी, बहुत सारे लोग हैं जो अंदर मोबाइल लेके जाते हैं, जबकि मंदिर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना वर्जित है, लेकिन लोग
मोबाइल आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में है और लोग लेके जाते हैं। इसके बाद जो रात में आरती होती है या सुबह में जो आरती होती है उसमें भी लोग अपना मोबाइल लेके जाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ का कोई रूल तोड़ा है कि मैं अंदर अकेली ही मोबाइल लेके गई। अधिकतर लोग वहाँ पे मोबाइल लेके जाते हैं। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर का रास्ता। मंदिर के अंदर जाते ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर जाती है जो आपको जयकारे लगवाती है और आपके पैरों में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप दौड़ दौड़ के जाना चाहते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कुछ लोगों के मन में अभी भी ये डाउट रहता है कि क्या अभी भी मंदिर में ड्रेस कोड है, क्योंकि कुछ सालों से मंदिर के गर्भगृह में एंट्री बंद कर दी गई है आम श्रद्धालुओं की। जब आम श्रद्धालुओं को एंट्री मिलती थी गर्भगृह में जाने की, उस टाइम पे ड्रेस कोड था कि पुरुषों को धोती कुर्ता पहन के ही जाना है और सभी लेडीज़ को साड़ी पहन के ही मंदिर के अंदर जाना है। लेकिन जब गर्भगृह में अब एंट्री नहीं है तो अब वहाँ पे कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। आप सूट साड़ी कुछ भी पहन के मंदिर के अंदर जा सकते हैं। और इसी तरीके से जेंट्स के साथ भी है, पैंट शर्ट जीन्स कुछ भी पहन के जा सकते हैं मंदिर के अंदर अभी। लेकिन अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो तो आप पूरे ढके हुए कपड़े पहनकर ही जाएं। इसी तरीके से इन रास्तों को पार करते करते आ जाता है कार्तिक मंडप, जहाँ पे आप जल अभिषेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद इन लाइनों को पार करते करते आ जाता है नंदी मंडप, जहाँ से आप सीधे महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। जय हो महादेव, जय हो, जय बाबा की। जैसे ही आप महाकाल के दर्शन करके बाहर आते हैं तो यहाँ मंदिर परिसर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और देवी प्रतिमाएं हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इनमें से लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर, सिद्धि गणेश का मंदिर, विट्ठल पंडरीनाथ मंदिर, श्री राम दरबार मंदिर, अवंतिका मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, पूर्णा देवी का मंदिर, वात्स्यायन गणपति का मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, नाग चंद्रेश्वर मंदिर जो केवल वर्ष में एक ही बार खुलता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। इसी तरीके से सिद्धि विनायक का मंदिर और स्वप्नेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर कहते हैं कि एक बार अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो जिन लोगों को सपने में बुरे सपने आते हैं या नाग दिखाई देते हैं सपने में, तो वो इस तरीके के सपने आने बंद हो जाते हैं। सिद्धि विनायक का मंदिर, साक्षी गोपाल का मंदिर, संकट मोचन सिद्धिदास हनुमान का मंदिर, बृहस्पति देव का मंदिर, माँ भद्रकाली मंदिर, नवग्रह मंदिर और इसी तरीके से बहुत सारे मंदिर हैं। सूर्यमुखी हनुमान का मंदिर, अनादि कल्पेश्वर महादेव का मंदिर, आदित्येश्वर महादेव और इसी तरीके से बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग जल चढ़ा के अपनी इस यात्रा को
पूरा करते हैं। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं। जिस गेट से आपने एंट्री ली है आप उसी गेट पे पहुंच सकते हैं और आपने जिस जूता चप्पल स्टैंड में अपने जूता चप्पल उतारे हैं वहीं से आप अपने जूता चप्पल ले सकते हैं। आप वीआर के द्वारा यहाँ पे दुर्लभ दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपये चार्ज देना होता है। उसमें भस्म आरती होती है जो आपको वीआर द्वारा दिखाते हैं और आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके सामने ही गर्भगृह में भस्म आरती चल रही है। 6 से 7 मिनट की ये वीडियो होती है और ये काउंटर सुबह 10 बजे खुल जाता है और रात के 10 बजे तक काउंटर खुला रहता है। आप कभी भी जाएं तो अपनी स्लिप कटा के आप वीआर में भस्म आरती देख सकते हैं। अब हम मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही आ जाते हैं महाकाल कॉरिडोर में, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ है। रात में तो इसकी सुंदरता आप मतलब देख के मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। इतना सुंदर रात को यहाँ का नज़ारा हो जाता है। शिव जी की यहाँ अलग अलग रूपों की अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो आपका मन मोह लेंगी। कॉरिडोर इतना बड़ा बना हुआ है कि आपको पूरा कॉरिडोर घूमने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और यहाँ पर बैठने की और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। अगर आप दिन में आ रहे हैं और धूप से अगर आप बचना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग हट्स बनी हुई है जिसमें आप बैठ के आराम कर सकते हैं और पानी की भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है और रात को तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ घूमते घूमते आपको समय का पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि महाकाल के मंदिर में जहाँ आपको 4 से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता, इस वक्त नवरात्रि का टाइम था तो मंदिर में भी हमें इतना समय नहीं लगा। हमें 15 से 20 मिनट के अंदर ही दर्शन हो गए और उसके बाद हमने पूरे कॉरिडोर को एक्सप्लोर किया। और आप भी देखिए यहाँ का कॉरिडोर कितना सुंदर बना हुआ है। एक तरफ पैदल घूमने वालों के लिए रास्ता बना हुआ है और दूसरी तरफ ई कार्ट के लिए जो भी दिव्यांगजन हैं और सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए ई कार्ट यहाँ पे फ्री में चलती रहती है और आपको गेट नंबर 1 या 4 पे वो छोड़ देते हैं जहाँ भी आपको जाना होता है। और उसी तरीके से व्हील चेयर भी आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, लेकिन मंदिर के बाहर ये सब कुछ अलाउ नहीं है। मंदिर परिसर के अंदर ही ई कार्ट आपको मिलेगी और मंदिर परिसर व्हील चेयर मिलेगी। मंदिर के बाहर तक आपको अपने ही साधन से आना पड़ेगा। कुछ ई रिक्शा हैं जो बिल्कुल अंदर तक आती हैं, आप उनसे आ सकते हैं और फिर यहाँ से व्हील चेयर आप लेके आराम से भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
वैसे तो पूरे साल ही मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है, लेकिन जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय होता है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ही सुहावना मौसम उस वक्त रहता है और आप आराम से गर्मी से बच के, धूप से बच के दर्शन कर सकते हैं और पूरे शहर को घूम सकते हैं। यहाँ आपको होटल 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये के बीच में अच्छा एसी होटल मिल जाता है और धर्मशाला की बात करें तो आपको यहाँ 400 से 500 रुपये में एक दिन के लिए धर्मशाला भी मिल जाती है और नॉन एसी कमरे आपको 500 से 600 रुपये में होटल में आराम से मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। आप यहाँ पे 3 रातें और 2 दिन रुक सकते हैं। इसमें आप यहाँ के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उनको विज़िट कर सकते हैं। काल भैरव का मंदिर जो कि यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हरसिद्धि माता का मंदिर जो यहाँ पे थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि काल भैरव की यात्रा के बिना महाकाल के दर्शन की यात्रा भी अधूरी ही होती है। चिंतामन गणेश का मंदिर, बड़े गणेश का मंदिर, आप ये सब कुछ घूम सकते हैं और शाम में आप देख सकते हैं शिप्रा नदी की आरती। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको 2 दिन और 3 रात काफ़ी होंगी। अब बात आती है बजट की कि आपको कितना बजट लेके चलना चाहिए। तो आपकी एक तो पहले ट्रेन की टिकट बुक होनी चाहिए, उसके अलावा 4 से 5 हज़ार रुपये में पर पर्सन आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हो। यहाँ पे होटल आप नॉन एसी 700 से 800 रुपये में ले सकते हैं जैसा मैंने बताया है, और उसके अलावा खाना पीना भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर आपके पास बजट की कोई टेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे बहुत से लग्जरी होटल भी हैं जिसमें आप स्टे कर सकते हैं और आपका बजट फिर ऊपर हो सकता है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।